जवाब दें आप। देखिए, ऐसा है कि उन लोगों को जवाब देना चाहिए जिनको जो है ना कुछ दिखाई दे रहा हो, ना कुछ सुनाई दे रहा हो। प्रोफेसर महेश वर्मा, जवाबदेही तो बनती है। नहीं, मेरा ये कहना है कि बंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्टता के साथ जो एक आदेश पास किया कि किसी भी तरह का अगर किसी सेंटर पे कोई इस तरह की बातें आती है, उसका मतलब ये ना निकाला जाए कि पूरे देश में जो है नीट परीक्षा रद्द कर दी जाए। अब सवाल है कि ऐसे में केजरीवाल किस चीज के लिए भड़का रहे हैं? नहीं, सड़कों पे उतार के अपने बच्चों के लिए आंदोलन तो करना पड़ेगा, सड़कों पे हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा बच्चों के लिए। भैया मेरी बात सुनो, सभ्य आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, थोड़ा जब डिबेट में आते हो तो इतना संस्कार तो रखोगे ना कि कम से कम दूसरे के बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपके बीच में मैं शांति के साथ सुनाऊं, आपको सुनने में क्या दिक्कत है? जब आपकी बारी आया बोलने ना, थोड़ा सेंस बोलो ना। क्या सेंस, क्या गलत बोल रहा हूँ तो कर देना। या क्यों इस तरह से, ऐसे लोगों क्यों डिबेट में आप रखते हो? अगर मैं इनको ना बोलने तो फिर ये क्या करेंगे? यही काम अगर हम करें महेश वर्मा जी को बोलने दीजिए। ये कोई तरीका क्या है? हर आदमी के बीच में बोले जा रहे हैं। उनकी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। हर आदमी के बीच में बोल रहे हैं, हर आदमी के बीच में टोका टोकी कर रहे हैं। यही विद्वान है, यही समझ रखते हैं। तो आप ही बोलिए ना, फिर सब लोग हम लोग चुप हो जाते हैं। नहीं, आप ही बोलिए, सारे हमारे भी सवालों का जवाब आप ही दे दीजिए। प्रोफेसर अखिल स्वामी, थोड़ी देर उनको उनकी बात तो पूरी करनी है। बहुत देर उन्होंने इंतजार किया है। बोलिए सर। आपसे ये अपेक्षा हम रखते हैं कि आप ऐसा तो हमारी बात को सुने, आपको जो पलटवार करना है करिए। मेरा ये कहना है कि जो अभी मैथिल जी ने जो बात कही उसमें क्या अनुचित है? सरकार का काम है। देखिए, मैंने शुरू में अपने संबोधन में यही कहा कि अपराधी और इस तरह से भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, उनको जो है वो दौर चले गए जब उनको प्रश्रय मिलता था। आप अखिल जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने जो है पेपर लीक करने वाले आदमी को टिकट दिया, नाम बताइए। मैं आपको चुनौती देता हूं, नहीं तो आप डिफॉर्मेशन के लिए तैयार रहिए। नहीं तो आप डिफॉर्मेशन के लिए तैयार रहिए। दूसरी बात, तीसरी बात मैं फिर से कह रहा हूं, तीसरी बात कि देश में इन बच्चों के साथ सबसे जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, उससे ज्यादा खिलवाड़ ये हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं, जो कहते हैं कि भाई अब तुम रेल फूको, तुम बस फूको, तुम सड़कों पे उतरो, तुम दंगा फसाद करो। ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो मेरा भी मानना है। ये क्या मतलब होता है इसका? अराजकता फैलाने की जरूरत नहीं है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सुप्रीम कोर्ट के कहने से, सुप्रीम कोर्ट के राधाकृष्णन, ये सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के कि पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। 2024 के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवमानना है। 28 में फिर ना हो जाए, श्वेता जी सुनिश्चित करना जरूरी है। सूर्य मैथिल जी को बोलिए। एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की भी अवमानना है जिसको कंसील करके, जिसको छुपा के और ये सब बातें कही जा रही है कि भाई देखिए अब एनटीए जो है पूरे परीक्षा को रद्द कर रहा है। एनटीए का ऑफिशियल बयान आया है कि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं और कोई अनियमितता हो रही है, उसकी जांच हो रही है। नहीं, से पहले पेपर तो रद्द हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, एनटीए ने कहा कि जांच के उपरांत ही हम कोई डिसीजन लेंगे। इसका मतलब ये नहीं निकाल पेपर रद्द हो गया। उस सेंटर का हुआ है, उस सेंटर का हुआ है। नहीं सर, नहीं सर, पेपर रद्द हो गया है, पेपर रद्द हो गया। मैडम, आप ऑफिशियल जो उनका आज प्रेस रिलीज है उसको पढ़िए। मैं फिर से कह रहा हूं। सूर्य मैथिल जी, देखिए सारा लब्बो-लुबाब एक ही है कि यहाँ जो मैंने आपसे सवाल पूछा, जी मैं उसी पे आ रहा हूं कि सबसे पहले तो हम लोगों को इस बात की कोशिश करनी है कि किसी भी हाल में पेपर लीक नहीं होना चाहिए। ये सरकार प्रतिबद्ध है। वो कैसे प्रतिबद्ध है? अगर ये सरकार प्रतिबद्ध ना होती तो अपराधियों के खिलाफ ऐसा कड़ा कानून नहीं बनाती जिस कानून के अनुसार आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रही हूं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्या आक्रोश है या फिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं? अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए, अंकित हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए। पहले बच्चों की बात सुन लेते हैं सर, फिर मैं आती हूं आपके पास। बात करें अंकित जरा इनसे। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं जम्मू में एक इंस्टीट्यूट में और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे और टीचर भी मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से नीट का एग्जाम कैंसिल किया गया, क्या कहना चाहेंगे पेपर लीक के बाद?
मेरे हिसाब से ये एक बहुत गलत और ख़राब डिसीजन है। ये उन बच्चों के लिए तो बुरा है ही जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम दिया है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए भी बुरा है जो अगले साल नीट का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि अब कोई गारंटी नहीं है कि एनटीए की मैनेजमेंट क्या रहेगी अगले साल के एग्ज़ाम के लिए। अगले साल भी पेपर लीक होगा, अगले साल पेपर ज़्यादा मुश्किल ना आ जाए, अगले साल कट ऑफ कहाँ जाएगा। ये वापस से उन बच्चों को जिन बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ है उन्हें फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर से अपनी मेंटालिटी वापस लानी पड़ेगी और फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये उनके लिए एक बड़ा शौक रहेगा और बड़ा मुश्किल होगा। कुछ और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप तैयारी कर रहे हैं नीट के लिए? जी हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं। जब आप ये सुनते हैं कि पेपर कैंसिल हुआ है नीट का, जो पेपर दिया वो कैंसिल हो गया, कैसा फील हो रहा है अब? काफ़ी गलत लगता है, क्योंकि बच्चे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से, उन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत की है। बस ये कि एक समय वो डॉक्टर बन सके और उनको सीट मिल पाए, बट जब ऐसी चीज़ें होती है तो उनके लिए भी डिमोटिवेट फील, उनको भी ऐसी डिमोटिवेशन फील होती है। पेपर कैंसिल होने को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या चल रहा है दिल में आप? देखिए, हुआ तो गलत है, क्योंकि कई बच्चे थे जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी, जिनके 650 से अबव नंबर बन रहे थे, लेकिन उनके लिए तो चलो बहुत बुरा हुआ, लेकिन जिनके नंबर अच्छे नहीं बन रहे थे उनके लिए तो बड़ा अच्छा, क्योंकि उनको सेकंड चांस मिल गया। जिनने लेकिन अपनी पूरी मेहनत की थी उनके लिए बहुत बुरा हुआ है। साफ तौर पे आप यहाँ पे बच्चों को सुन सकते हैं, बता रहे कि किस तरीके से जो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स की बात सुनी होगी। चलिए, आप विपक्ष की मत सुनिए, विपक्षी पार्टियों की मत सुनिए, इन बच्चों की तो सुनिए। मकरंद काले हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी भोपाल में कोचिंग सेंटर के अंदर है। मकरंद, बात कीजिए वहां स्टूडेंट से। हमारे साथ नीट के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिए। जी, ये हमारे साथ नीट के कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद है, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम भी दिए थे। एग्जाम कैंसिल हुआ है, कितना प्रेशर है अभी दिमाग पे? सर, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब जब पहली बार पेपर देते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो जब कैंसिल हुआ है पेपर तो उसका पेपर मतलब प्रेशर जो है डबल हो गया है। कितनी तैयारी की थी, कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? मैं 2 साल से कर रहा हूँ सर, और मतलब पिछले साल तो टफ पेपर था, इस साल मॉडरेट आया था, तो मुझे लगा कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वापस से रीनीट हो रहा है, तो मतलब माइंड एकदम से डाइवर्ट हो चुका है कि फिर से लड़ना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। उतनी शिद्दत से तैयारी दोबारा हो पाएगी? हाँ, मुझे नहीं लगता इतनी जितनी एनर्जेटिक हम लोग ने अभी तक तैयारी की थी उतनी हो पाएगी, क्योंकि अब टाइम कम है और वो लोग 2x 3x पेपर का लेवल बढ़ाकर देंगे। अभी तो था कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बट अब लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कैसा हुआ था इस बार जो पेपर था, क्या लग रहा था सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, इस बार था सिलेक्शन हो जाएगा, मार्क्स भी उस हिसाब से आ रहे थे और अच्छा मतलब कॉलेज मिल सकता था हम लोग को, बट ये नीट हो गया। सालों से तैयारी करते हुए एक ब्रेन पे प्रेशर रहता है और एकदम से पेपर दिया, रिलैक्स हो गए कि हाँ अब रिजल्ट का इंतजार करना है, फिर से पेपर देना, कितना प्रेशर? सर, बहुत ज़्यादा प्रेशर में होगा, क्योंकि जब हम लोग पेपर पिछले बार हमने जब दिया था उसमें हमारी रेगुलर मेहनत थी और रेगुलर टेस्ट देते थे, हमारी कोचिंग में कंडक्ट करवाते थे, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, AIT, ऑल इंडिया टेस्ट, सब कुछ करवाते थे। अब क्या होगा, हमारी वो प्रैक्टिस भी छूट गई एकदम से कुछ दिनों के लिए, और अब हम लोगों के लिए वो मोटिवेशन तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पेपर लीक कर चुके हैं अब ऑलरेडी, और कुछ लोगों ने पैसे दे करके पेपर लीक कर दिया, लेकिन हमारी मेहनत पे भी तो पानी फिर गया है। मेरे हिसाब से जिस एरिया में हुआ है पेपर लीक, उधर पे नीट फिर से होना चाहिए। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तो पेपर मिला नहीं, तो इसलिए बहुत बुरा लग रहा है सभी बच्चों को। कितना टेंशन है कि अब दोबारा एग्जाम सभी बच्चों को टेंशन है। सूर्य मैथिल जी, सुन रहे हैं आप भले ही कह दे कि कार्रवाई होगी, आप भले ही कह दे कि सख्त कानून बनाया गया है, लेकिन ये जो बच्चे आप सुन रहे हैं, इनको जो अलग अलग राज्यों में हैं, इनको क्या कहेंगे? नहीं, मैं भी एक छात्र रहा हूं, आप भी एक छात्र रहे, यहाँ उपस्थित पैनल में सभी लोग कभी ना कभी एक स्टूडेंट रहे हैं। मैंने भी कई कंपटीशन एग्जाम्स क्रैक भी किए हैं, पढ़ा है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई की है मैंने भी। तो ये तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, ये मैं मानता हूं, लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि पूर्व की सरकारों ने कभी भी इस प्रकार के सेटबैक पे कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया। यहां उपस्थित पैनल में तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि इसी नकल को बढ़ावा देते थे, वो एंकरेज करते थे लोगों को कि हाँ आप नकल करो, अगर बच्चे नकल नहीं करेंगे तो चोरी करेंगे क्या। लेकिन ये पहली सरकार है जिसने नकल विरोधी कानून बनाए हैं, ये पहली सरकार है जिन्होंने इस प्रकार के माफिया पे नकेल कसने का काम किया। और ये बात सच है कि एनटीए ने एग्जाम को रिजेक्ट किया है, रद्द किया है, नए जो है आपका एडमिट कार्ड्स इशू होंगे, नए सिरे से ये जो है एग्जाम होगा, और
मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि ये जो अपराधी अब पकड़ में आए हैं, ये 420 के अंदर बेल नहीं ले पाएंगे श्वेता जी, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छी बात है, 2024 के कानून के बाद होना चाहिए, सख्त अब ये बेल नहीं ले पाएंगे, लेकिन सर ये जेल में सड़ेंगे। मैथिल जी, होना ये भी चाहिए कि फिर से ये ना हो। अशोक यादव जी, सवाल इनका और इनका इशारा आपकी तरफ था, आप भी समझ गए होंगे, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है श्वेता जी कि ये पेपर लीक का जो नेक्सस है, ये टॉप टू बॉटम है। इसमें जो एजुकेशन विभाग से लेकर के एनटीए से लेकर के तमाम लोग इसमें शामिल हैं। बिना इनके शामिल हुए इतना बड़े लेवल पर पेपर लीक एक बार नहीं, कई बार नहीं कीजिए, आपको रोकना पड़ेगा, माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा। लखनऊ जरा चलते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स की बात सुनना भी बहुत जरूरी है, अलग अलग शहरों से। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, बात कीजिए स्टूडेंट से। देखिए, एक जो एग्जाम होता है वो युद्ध की तरह होता है। ये युद्ध के सभी योद्धा हैं। एग्जाम कैंसिल हो गया, आरोप भी लग रहे थे, पहला रिएक्शन क्या है आप लोगों का? पहला तो ये है कि बच्चा एक साल पढ़ाई करते हैं और बाद में जब रिजल्ट का इंतज़ार किया जाता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया है। तो इससे एक साल की पूरी मेहनत और घर वालों का प्रेशर जो रहता है ना, वो बहुत दिमाग ख़राब कर देता है। डिप्रेशन में चले जाओ, इतना रहता है। बाद में री एग्ज़ाम करवाते हैं तो इतना कठिन पेपर दे देते हैं कि निकालना मुश्किल हो जाता है बाद में। मतलब दिक्कतें बड़ी हैं, लेकिन परीक्षा में शुचिता भी जरूरी है। अगर कोई आरोप लगे तो सरकार एक्शन लेती है, उस पर डिपार्टमेंट एक्शन लेता है, और इसीलिए एग्जाम कैंसिल करके दोबारा कराई गई है। सर इससे सर टाइम भी वेस्ट होता है। सर हम लोग रिलैक्स में चले जाते हैं पेपर देने के बाद। सर अब दोबारा प्रेशर बढ़ जाएगा पेपर देने का। एग्जाम का प्रेशर ज्यादा होता है, री एग्जाम का तो और ज्यादा प्रेशर हुआ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आमिर है। बट मेरा क्वेश्चन ये है गवर्नमेंट से कि इतना बड़ा एनटीए मतलब वो एग्जाम कराता है तो ये लीक कैसे हो जा रहा है सर? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होती होगी, तो इसको बेसिकली ठीक करना चाहिए। और हम लोग का जो प्रेशर होता है वो तो मनीष, मैं